पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विज्ञान पढ़ाना, तथ्यों का रटंत ज्ञान, बालक को अपने परिवेश से जोड़ना या फिर परिक्षोन्मुख शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है बालक को अपने परिवेश से जोड़ना। अगला प्रश्न है, ईवीएस विषय मुख्यतः किस पद्धति पर आधारित है? विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित? ईवीएस किस पर है? बालक केंद्रित पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक या गणितीय? मित्रों, पर्यावरण अध्ययन में सभी घटक शामिल हैं, लेकिन गणितीय घटक इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या अपघटन? तो क्या कहलाती है मित्रों? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वर्षा पर, उद्योग पर, परिवहन पर या संचार पर? तो किस पर पड़ता है मित्रों? वर्षा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? कौन सा है मित्रों? तो इसमें से सौर ऊर्जा आप लोगों का प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, क्या है? घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन या फिर सभी? तो जल प्रदूषण में ये सभी भागीदार हैं, सभी बराबर प्रदूषण करते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य लाभ है? समय की बचत, रटंत ज्ञान, अनुभवात्मक सीख या फिर पाठ्यक्रम की समाप्ति? तो क्या होता है मित्रों? अनुभवात्मक सीख होती है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? प्लास्टिक, कांच, पत्तियां, पॉलीथीन? तो इसमें प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन का जैव अपघटन नहीं हो पाता, लेकिन पत्तियों का जैव अपघटन हो जाता है। जैव अपघटन मतलब जो सड़ गल जाएं। अगला है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? वाहन, पेड़, वर्षा या नदी? तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है, जिसमें कि वाहन सीधे है। निम्न में से कौन सा घरेलू प्रदूषण का कारण है? वाहनों का धुआं, प्लास्टिक जलाना, औद्योगिक कचरा या लाउड स्पीकर? घरेलू प्रदूषण की बात है और ये है प्लास्टिक जलाने से ऐसा समस्या होता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में कहानी विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि समय कम लगता है, बच्चे रुचि लेते हैं, शिक्षक को सुविधा होती है या पाठ छोटा होता है? तो क्या होता है बच्चों? इसमें बच्चे रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर मतलब जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। सांप, मेढक, गाय या फिर कबूतर? तो इसमें कौन है मित्रों? इसमें है मेढक। कौन है? मेढक है। अगला प्रश्न है, ठोस कचरा प्रबंधन का पहला सिद्धांत है? पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, कम कचरा करना या फिर नष्ट करना? तो ठोस कचरा प्रबंधन का क्या है? पुनर्चक्रण, मतलब उसका रिसाइकलिंग किया जाए तो वो पुनः उपयोग में आ जाएगा। अगला है, एक मिनट पहला सिद्धांत पूछ रहा है, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस यानी कचरा का प्रयोग कम करना। अगला प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है? भाषण, चार्ट, स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना या परीक्षा? तो क्या है? सबसे प्रमुख है स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? खसरा, पोलियो, मधुमेह या फिर चेचक? तो इसमें जो मधुमेह है ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक मतलब कि जो संपर्क में आने से नहीं फैलता है, शुगर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है कथन दर्शाता है? जल की प्रचुरता, जल की अनावश्यकता, जल का महत्व या फिर जल प्रदूषण? तो क्या दर्शाता है मित्रों? जल का महत्व। अगला प्रश्न है, ईवीएस का संबंध मुख्यतः किससे है? केवल विज्ञान, केवल समाज, बच्चे का परिवेश या केवल भूगोल? तो ईवीएस का मुख्य संबंध जो है ये बच्चे के परिवेश से है। किससे है? बच्चे के परिवेश से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण
या मृदा प्रदूषण? श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति को प्रभावित करने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, डर पैदा कराने वाला, केवल लिखित, निरंतर और व्यापक, वर्ष के अंत में। तो कैसा होना चाहिए? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल, डार्विन, वाटसन और क्रिक या फिर हर्षे चेस? तो मित्रों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि पौधों में पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? पुष्पन, वृद्धि, फलन या फिर बीज निर्माण? तो ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है और ये वृद्धि में काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन का अंतिम अंग कौन सा है? श्वास नली, फेफड़े, एल्वियोली या फिर ब्रोंकस? तो मित्रों, मनुष्य में श्वसन का जो अंतिम अंग है वो है एल्वियोली। क्या है? एल्वियोली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? तो मित्रों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं, जिसमें समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसे ही इसमें 5 प्रकार के आदर्श की बात की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? वर्तमान की बात हो रही है और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, यानी कि जब इस संविधान में कितने थे की बात नहीं की गई, तो यहाँ पर है की बात हो रही है, तो 6 हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो मित्रों, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व और भाग 5 में है संसद। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? पूर्णतः संघीय, पूर्णतः एकात्मक, संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाला या फिर परिसंघ? तो मित्रों, भारत का संविधान तो संघीय है लेकिन एकात्मक झुकाव वाला है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर? तो मित्रों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इस प्रकार से मित्रों, 30 प्रश्नों की बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोगों ने आज कंप्लीट की। ऐसे ही समस्त प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको प्रश्न कैसे लगे, आपके कुल कितने सही गए, ये भी आप लोग चेक करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।